Good evening, everyone. UPSC CSAT 2024 exam has just been conducted, and the good news is that this year's CSAT exam was easier than the last time. इस बार जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे those were distributed into 4 types. As you can see on the board, there were 26 questions which were asked from comprehensions. Quant had also 26 questions. So there is a balance between a good balance between English part and the maths part. After that, there were good 18 questions of logical reasoning. Logical reasoning give you extra marks because logical reasoning को हम easy part समझते हैं और easily उसके questions solve हो जाते हैं, right? So इस बारी number ज़्यादा था logical reasoning का, so that also played part in making the paper bit easier from the last time. Another thing which I want to highlight here is the data sufficiency question. डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं. अच्छा, डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट मैथमेटिकल एबिलिटी पे सॉल्व होने थे, तो दोज वर अ बिट ट्रिकी. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे इन डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फंस गए होंगे या थोड़ा सा टाइम लग गया होगा, राइट. बट अदर देन दैट पेपर वॉज गुड, पेपर वॉज बैलेंस्ड एज वेल. एक और चीज़ यूपीएससी ने इस बार फिर से ट्राई करी है, that it gave 14-15 comprehensions या रीडिंग comprehensions जो थे वो 14-15 थे, बट कहीं ना कहीं एक आरसी या रीडिंग comprehension के अंदर 2 questions पूछे गए थे. For the last 3-4 years UPSC has been giving 1 RC and 1 question only, जिसकी वजह से अगर आपको 25-26 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो यू हैव टू गो थ्रू विद 24 or 25 RCs all together. बट दिस टाइम द एडवांटेज वॉज बिकॉज आरसीज का नंबर जो था वो 14-15 ही था और क्वेश्चंस 26 पूछे गए. तो अगर आप एक आरसी पढ़ रहे हो तो यू कुड आंसर 2 क्वेश्चंस, जिसके वजह से आपकी टाइम सेव हो रहा था. और अगर टाइम सेव हो रहा है आपके सीसैट के पेपर में तो आप वो एक्स्ट्रा टाइम अपने क्वांट्स को बेटर करने में लगा सकते हो, राइट. एंड दिस वॉज द एडवांटेजेस पार्ट इन दिस ईयर्स सीसैट पेपर, राइट. If we compare this year's paper with the last year's paper, right, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो the questions, number of questions from comprehension has reduced from 30 to 26, right, which is showcasing a balanced approach. Also, quant questions are also reduced from 34 to 26, and the logical reasoning has been extended now. तो last time जो paper 2023 में CSAT का हुआ था उसमें लेवल भी बहुत डिफिकल्ट था क्वांट क्वेश्चंस का, राइट. और यूपीएससी ने बहुत कम सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछे थे. लाइक लास्ट टाइम नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वर द हाइलाइट्स ऑफ द पेपर. उसी से ही क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा था. इस टाइम यूपीएससी ने क्वांट सेक्शन के अंदर एक बैलेंस्ड पेपर बनाया है, जिसके अंदर परम्यूटेशन जिसके अंदर आपके नंबर सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट. कुछ क्वेश्चंस आपके परसेंटेज के भी हैं, कुछ क्वेश्चन आपके टाइम इन वर्क के भी हैं. सो ओवरऑल एवरेजेस के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं. सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड पेपर व्हेन इट कम्स टू क्वांट, एंड विच मेड द पेपर ईजियर फ्रॉम द लास्ट टाइम, राइट. आई वोंट से इट इज़ वेरी ईजी, but you could say it's a moderate paper. So most of the people who have given or who have studied CSAT throughout the year, उनका CSAT definitely इस बारी क्रॉस हो सकता है. I don't think CSAT would be a problem for students who have studied for the last 1 year or so, right? एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी ने वो उनका नंबर बढ़ा दिया है, क्योंकि पेपर में अब सिलॉजिज्म्स के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. लास्ट 2 साल से यूपीएससी हैज़ निगलेक्टेड सिलॉजिज्म्स, जबकि सिलॉजिज्म्स वाज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी फॉर द लास्ट 5 or 6 years. तो इस बार भी सिलॉजिज्म के कोई क्वेश्चन नहीं है. लास्ट टाइम भी 1 या 2 ही क्वेश्चन थे, बट उसको रिप्लेस कर दिया गया है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस के अंदर. डेटा सफिशिएंसी इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन सीसैट, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स रहता है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था. तो दोज पीपल हु ट्राई टू अटेम्प्ट डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन मस्ट हैव स्ट्रगल्ड विद टाइम, तो थोड़ा सा वहाँ पे लैप्सेस हो सकते हैं. अदरवाइज I don't think there was much difficulty in the paper. RCs were a bit tricky. Language थोड़ा सा उनका let's say बहुत specific और jargony था, but otherwise paper was balanced, and I think
a lot of you must have cleared the CSAT exam very easily at this point of time, right? So this was the early reaction to the paper, right? We'll come up with a detailed video जिसके अंदर हम डिटेल में क्वेश्चंस को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और कैसे कैसे आप अपने मार्क्स को बेटर कर सकते थे और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए आप कैसे कैसे इस पेपर को रेफरेंस मान के तैयारी कर सकते हो, उसकी हम बात करेंगे, राइट? इन द अर्लियर वीडियो वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द GS1 पेपर जिसके अंदर जिसके अंदर हमारी कट ऑफ जो जो इस टाइम अर्ली साइंस जो हमें दिख रहे हैं कट ऑफ के इज अराउंड 88 to 95, दैट माइट राइज टूवर्ड्स 100, राइट? जो अभी की कट ऑफ है CSAT पेपर को देखकर और GS1 पेपर को देखकर अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो 95 से अबव जा सकती है टूवर्ड्स 100, राइट? So we'll come up with more information, more detailed analysis of the paper in a few days. Till then, subscribe the channel and I'll see you soon here. Thank you.